जब मेरी पैदाइश हुई थी तो काबा भी झुक रहा था मेरे घर की तरफ। तो अल्लाह ने ऐलान किया था कि अरे मुसलमानों का जो इबादत खाना है वो टूट जाएगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, टूट नहीं रहा काबा, बल्कि मेरा पोता की तरफ झुक रहा है। लगाया पत्थर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे से जोर लगाया और जमीन को छोड़ दिया। और जमीन को छोड़ा और समुंदर में आ गया। और समुंदर में आने के बाद छलछलाता हुआ मेरे नबी के कदमों के पास आया और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कलमा पढ़ना ही था कि यहूदी ने झुक करके कहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, आका की आमद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तुम अजान देते हो तो किधर घूम कर देते हो? बिलाल ने कहा, काबे की तरफ। जोर से बोलो। आप लोग किधर घूम के देते हैं, रुक किधर करते हैं? जोर से बोल। पीछे वाला बोला, आगे नहीं, पीछे वाले बोलिए। किधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं आप लोग? बोल दीजिए, काबे की तरफ। लेकिन काबा को सजदा नहीं करते हैं, रब्बे कायनात को करते हैं। आजान किधर देते हैं रुक करके? पीछे वाले बोलो जोर से, काबे की तरफ। सबसे जोर से वहां एक चाचा की आवाज आई जो हरी टोपी पहने हैं, माशाल्लाह। उनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब आप लोग उनके ना देखें, मैं देख लिया, यही काफ़ी। आप लोग मुझे देखिए, यही काफ़ी है। क्योंकि उनको सुबह भी देख लीजिएगा और मुझे सुबह नींद से उठिएगा तो मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे। हम सुबह हम टाटा में मिलेंगे, फिर वहाँ आना पड़ जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल, आज़ान देते हो तो किधर रुक करते हो? या रसूल अल्लाह, काबे की तरफ। अच्छा बिलाल, पुकारो तो काबे की तरफ अजान। बिलाल ने दे दिया अजान। अब जैसे ही बिलाल ने अजान दिया, मेरे नबी ने दूसरे वक्त कहा, चलो काबे की छत पर चढ़ जाओ। जमीन के नीचे था, जमीन पर खड़ा था। कहा कि दो अजान तो काबे की तरफ घूम करके और रुक करके अजान दिया बिलाल ने। जब काबे की छत पर बिलाल को चढ़ा दिया मुस्तफा ने, कहा, बिलाल अब तू अजान दे। बेशक अब तू अजान दे। बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं ज़मीन पर था तब मैं रुख अपना काबे की तरफ करता था। मैं जब ज़मीन पे धरती पे था, मैं पाँव रखा था धरती पे, अजान देने का हुक्म हुआ, अपने रुख को काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, आप तो मुझे छत पे चढ़ा दिए हैं, अब किधर करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे करूँ तो कैसे करूँ, आगे करूँ तो कुछ और समुंदर नजर आ रहा है, पीछे करूँ तो किसी का घर नजर आ रहा है, दाएं करूँ तो दरख्त नजर आ रहा है, बाएं करूँ तो सदर हजर नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, किधर करूँ? नीचे जब तक था तो काबा की तरफ रुक करके आसान देता था। अगर नमाज भी पढ़ते था तो काबे की तरफ रुक करके देता था। या रसूल अल्लाह, इससे पहले वक्त में आपने पुकारने का हुक्म दिया, मैंने अपना रुख को काबे की तरफ कर दिया। अब आप काबे के छत पे चढ़ा दिए हैं, काबा तो नीचे रह गया है, मैं ऊपर हो गया हूँ। आपके सदके में काबे की छत पे चढ़ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, रुक करूँ तो किधर करूँ? इजाजत दो तो जरा, आप मेरे आका बताता है। मेरे नबी फरमाते हैं, तो जब तक जमीन पर था तब तक काबे की तरफ रुख करता था, जब तक धरती पे था तब तक काबे की तरफ रुख करके आजान देता था, जब तक पृथ्वी पे था तब तक रुख अपना काबे की तरफ करके आजान देता था। अब तू काबे के छत पे चढ़ गया तो समझ लो, अब तलाश करोगे काबे का काबा किधर है।
या रसूल अल्लाह, काबा तो जाना सबने, काबा तो पहचाना उमर ने, काबा को पहचाना अबू बकर ने, काबा को पहचाना उस्मान हैदर ने, लेकिन काबे का काबा कौन? बिलाल तुझे पता नहीं, जब मेरी पैदाइश हुई थी तो काबा भी झुक रहा था मेरे घर की तरफ। किया था कि अरे मुसलमानों का जो इबादत खाना है वो टूट जाएगा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, टूट नहीं रहा काबा, बल्कि मेरा पोता की तरफ झुक रहा है। या रसूल अल्लाह, काबे का काबा कौन है? तो तुझे पता नहीं काबे का काबा कौन है? अरे वही काबे का काबा है जो बच्चा थे, जो बचपना के आलम में था तो उंगली इधर उधर करता था तो चांद भी घूमा कर, उंगली के इशारे से चांद भी नाचा करता था। अरे उसी वही काबे का काबा है बिलाल, जिसने चांद को अपने उंगली के इशारे से चांद को तो टुकड़ा किया है। और बता दूं, बिलाल ने कहा हाँ हाँ, बिलाल समझ गए, अच्छा वही मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह आप हैं। फरमाया बिलाल अजान दो, काबे के तरफ करके तूने जिंदगी भर दिया, जमीन पर रहा, काबे की तरफ करके रुक अजान दिया, समा पे रहा, काबे की तरफ रुक करके अजान दिया, मक्की से दिया, काबे की तरफ रुक करके अजान दिया, मक्का से दिया, काबे की तरफ रुक करके अजान दिया। अरे बिलाल, जहाँ जहाँ मोमिन मुसलमान है अजान देता है तो काबे की तरफ अजान रुक करके देता है। ए बिलाल, तुझे आजान देना है तो काबे के काबा की तरफ रुक करना। काबे के काबा की तरफ रुक करता हूँ। बिलाल पुकार पड़े अल्लाहू अकबर की सदाएं। कभी बरेली के ताजदार उसका इश्क मचल पड़ा और कलम उठा करके लिख दिया। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने लिखा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। और बोलो कोई अल्लाह का नाम ले वो भी खा रहा है, जो ना ले वो भी खा रहा है, जो नबी को मानता है वो भी खा रहा है, जो नहीं मानता वो भी खा रहा है, जो नबी को नूरुल आला नूर मानता वो भी खा रहे हैं। दुनिया में जितने जानवर इंसान हैं सबको ग़िज़ा मिल रही है। जानते हैं किसका सदका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका। मेरे नबी, जैसे अभी कोरोना वायरस के नाम से एक वबा फैली है ना, बहुत बड़ी वबा फैली थी ना कुछ दिन पहले। अभी तो अल्लाह पाक ने उस वबा को उठा दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि उसका खात्मा फरमा दे। अगर वो हकीकी बीमार ही है तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि उसकी खात्मा फरमाए और तमाम मोमिनीन मुसलमान को शिफायाब जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है उसे शिफा दे, और जो मुब्तला नहीं है सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। अब एक ऐसे कहत फैली थी मेरे नबी के ज़ाहिरी ज़माने में। मेरे नबी ने फरमाया था, अबू बकर चलो, इस रूट से चलो। गया तो एक ऐसा मकान मिला जो मुशरिक का मकान था। कहा कि उसकी रात काफ़ी हो चुकी है, उनके घर में इजाज़त दो और ठहर जाओ। ठहर गए। गौर से सुनिएगा, यही सब तो सुनना चाहिए आपको। गौर से सुने। ठहर गए। ठहरने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर इजाज़त लो। इजाज़त मिली। अंदर गए। अंदर जाने के बाद कहा
कि कुछ खाने के लिए मेरे नबी को दे दीजिए, मुझे दीजिए या ना दीजिए। अबू बकर ने कहा बेटा हम लोग के घर में बकरी पाला करते हैं और मेरा जो शोहर है वो बाहर कमाने के लिए गया है। हम लोग मुशरिक हैं, आप लोगों के धर्म से नहीं हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, देखने में बड़ी भोले भाले लगे, इसलिए हमने इजाज़त दे दिया तुम्हें। हमारे घर में बकरी थी, सब मर गई, एक है जो वो भी लंगड़ी हो चुकी है। कहाँ एक बीमारी फैली है जिससे बकरियां मर जा रही हैं, जैसे अभी इंसानों को कुछ दिन पहले सुनने को मिलता था। अल्लाह ना करे इस तरह हो, अगर है तो ख़त्म हो जाए बीमारी। तो वो कहत को फैली थी जिससे बकरियां जानवर मर जाया करता। हमारे घर में बोला बकरियां रहती थी जिससे बीमारी आने से सारी बकरियां का खात्मा हो गया। कहा अच्छा। नबी ने फरमाया कि कहो अबू बकर जो बकरी लंगड़ी हो चुकी उस बकरी को लाए। लाने के बाद अबू बकर से कहा कि जाओ उसको कहो कि ये बकरी का दूध निकालकर मेरे नबी को पिला दो। अबू बकर से कहा कि आप लोग नादान हैं क्या? क्या कहा कि आप लोग नादान हैं क्या? ये तो बकरी का बच्चा है, इससे दूध निकलेगा। कहा बता तो जरा दो, इजाज़त तो दे दो, निकालने वाला कायनात का सरदार मेरे साथ है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कहा कि वो लंगड़ी है, बच्चा थोड़ी दी है, बच्चा देने के बाद दूध आता है बकरियों का। कहा इजाज़त तो दो। कहा अच्छा ठीक है, पाँव पहले सीधा कर दो। मेरे नबी के कदमों के पास बकरी को रखा। मेरे नबी ने उसके पीठ पर अपने हाथ अपने दस्ते मुबारक को फिरा, बकरी के बच्चे उठकर खड़ा हो गया। बेशक बेशक। और जब बकरी का बच्चा खड़ा हुआ, बेशक सुभान अल्लाह, अखन दूध से भर गया। अब वो औरत देखकर, मुश्रिक खातून काफिर औरत देखकर हैरान परेशान, ये तो लंगड़ी थी, इसको सीधा किया ठीक है, इसका थन दूध से भरा कैसे? दूध से भरा कैसे? कहा कि दीजिए, कटोरा दीजिए। इससे दूध अगर निकलेगा तो एक कटोरा मुश्किल से नहीं निकलेगा। कहा इससे बड़ी चीज है तो वो भी तो दे दो। कहा अच्छा। कहा तो जरा दिया, कटोरा भर गया, थलियाँ दिया भर गया, कढ़ाई भी भर गई, सारी चीजें घर में भर गई, बर्तन भर गया। कहा और कुछ है? कहा रे बाप रे बाप। जब देखा तो कहा कि ये कौन है? ये कोई इंसान है या देवता? कहा अरे अबू बकर ने कहा तुझे शायद नहीं मालूम, जोर से बोलो, आप भी हुए हैं तो इन्हीं के सदके में, कायनात भी है इन्हीं के सदके में। जब देखा दरो दीवार में जितने बर्तन थे सारे बर्तन इनके दूध से भर गए हैं। तब वो अबू बकर से कहा जब उस खातून से इजाजत ले लो, कहो हमारा वक्त हो गया है, हम लोग बहुत देर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, ठहर गए आपके और चले गए। जब चला गया तो उसका शोहर आता है और शोहर आकर कहने लगता है एक खातून आज तुम्हारा घर क्यों महक रहा है? शोहर कमा करके बहुत देर के बाद आता है, दरवाजे से ही महकने लगता है, तुम्हारा घर बार क्यों महक रहा है? शोहर कहता अपनी बीवी से आपका आंगन क्यों महक रहा है? आज किस खुशबू से आपने पूरे आंगन को धो डाला है कि पूरा आंगन महक रहा है? अरे रोड के बाहर खुशबू जा रही है, आपका रोड के बाहर की खुशबू क्यों आ रही है? आपका आंगन क्यों महक रहा है? आपका घर क्यों महक रहा है? अंदर गया तो अंदर महक रहा है, बिस्तर पर गया तो बिस्तर महक रहा है, नीचे बैठा तो नीचे महक रहा है, जमीन पे बैठा तो जमीन महक रही है, बिस्तर पर लेटा तो बिस्तर महक रहा है, तकिया पे लेटा तो तकिया महक रहा है, बाहर निकला तो बाहर महक रहा है। अरे जब करे पूरे घर के हर गोशे पर कदम रखा, हर जर्रे से महक एक खुशबू आ रही है। जो खुशबू उसने कहा ए मेरी अहलिया मोहतरमा, तूने जरूर कोई खुशबू लगाई है, वो खुशबू कहाँ मिलेगी? कहा पता नहीं, मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाई हूँ। कहा नहीं जरूर लगाई है, तेरा आंगन महक रहा है, तू क्या चीज से धो डाली है? घर का अंदर महक रहा है, जब अंदर जाती है तो देखता है बर्तन महक रहा है, तो अंदर जाते हैं तो देखता है कि बर्तन दूध से भरा है। कहा ये बर्तन में दूध कैसे? कटोरा में दूध कहाँ से लाए? कहा अंदर तो जाओ, देखा गमला में दूध। कहा और अंदर तो जाओ, देखा कढ़ाई में दूध। कहा अंदर तो जाओ, हांडी में दूध। और अंदर तो जाओ, सारे कटोरे थालियां बर्तन भरे पड़े हैं। कहा ये दूध आना कैसा? कहा मुझे नहीं पता मेरे सरताज,
मेरा शोहर मुझे नहीं पता, ए मेरा सरताज मुझे तो पता नहीं है, अलबत्ता एक आदमी ऐसा आया था मुझे पता नहीं चल रहा था वो कोई इंसान है, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो कोई देवता है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था वो क्या है। अब ऐसा कहा कि पता तो जरा, किधर से गया, कहा इधर से गया, कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, कहा इस रास्ते से गया। आगे निकलता है और कहता एक खूबसूरत चेहरा वाला देखा है, उसके पीछे पीछे एक गुलाम जा रहा था, कहा किस तरफ गया, कहा इस तरफ गया और आगे बढ़ा और एक शख्स को पूछा, कहा हाँ इस तरफ एक खूबसूरत आदमी जा रहा था, उसके पीछे पीछे दूसरा थोड़ा कम खूबसूरत जा रहा था, कहा और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा ना तो मदीना पहुंच गया, और जब मदीना पहुंचा तो मेरे नबी जब देखा तो उस औरत को देखा और पहचान गया, और देखकर मेरे नबी मुस्कुरा उठे। जब मेरे नबी मुस्कुरा दिए तो औरत भी मुस्कुरा उठी। औरत तरफ का बोल पड़ी, ए मेरे सरताज यही तो आदमी वही है, वही है। कदमों पर गिर पड़ी है औरत, उसके साथ साथ उसका शोहर गिर गया है और कहा आप कोई इंसान है या देवता? नबी ने फरमाया अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है मुझे।